वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ फेसबुक एड्स को अप्रैल 2025 अपडेट। अब फर्स्ट क्लास का मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने कुछ बायर पर्सोनास बनाए थे अपने टारगेटिंग के लिए। और हम लोगों ने ये एक बायर पर्सोना पिक किया था कि हम लोगों ने एक वर्क फ्रॉम होम पर्सन को टारगेट करना जो फीमेल है, और हमारा प्रोडक्ट था ये वाला। ठीक है। और उसके बेस पे हमने कुछ क्रिएटिव भी बना लिए थे। इस तरह की एक हमने कोई क्रिएटिव बनाया था, 2-3 और भी हम लोगों ने बनाए थे क्रिएटिव्स। ठीक है। और हम लोगों ने ये यहाँ तक काम किया था। आज जो हम लोगों ने करना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग एड सेट पे कैसे सेटिंग करेंगे। वैसे हम लोगों ने बेसिक सेटिंग मैंने आपको बता दी थी कि हम लोगों ने यहाँ पे एज सेट कर कैसे सर्च करते हैं, जेंडर कैसे कर सकते हैं, और डिटेल टारगेटिंग का मैंने बताया था। अब हम उससे आगे चलते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि अब डिटेल टारगेटिंग जब आप लोगों को पता है कि अब सजेशन में आती है, अब फिक्स नहीं होती। इसमें हम लोग अभी भी जेंडर और एज फिक्स कर सकते हैं, लोकेशन फिक्स कर सकते हैं, लेकिन डिटेल टारगेटिंग हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, वो सजेशन देंगे हम। लेकिन एक चीज़ है जो आप लोग कर सकते हो कि अगर आप लोग स्टार्टिंग में ऐड चला रहे हो तो पूरा पाकिस्तान में ऐड चलाओ। ठीक है। लेकिन अगर आपको रिटर्न्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि गंदे क्वालिटी के ऑर्डर्स आ रहे हैं, बैक बैक बहुत मतलब विलेजेस वाली साइड से ऑर्डर्स आ रहे हैं सारा कुछ, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ओनली इंक्लूड सिटीज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। ये नॉर्मली पाकिस्तान और इंडिया वालों के लिए है, बाकी दुनिया में इतना मसला नहीं होता इस चीज़ का। तो ओनली इंक्लूड सिटीज़ करेंगे, और यहाँ से हम लोग जो कम से कम सिटी टारगेट करते हैं वो हम लोग करते हैं यहाँ से, जो है टॉप मतलब 17 सिटीज़, मतलब कि ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन मिनिमम 1 मिलियन हो और उससे ऊपर जितनी मर्जी हो। फिर भी मसला हो रहा है, फिर भी आपका ऐड ऐसी सिटीज़ में जा रहा है जहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, वो छोटी-छोटी सिटीज़ हैं। तो आप इसे 3 मिलियन भी कर सकते हो कि टॉप के 6 सिटीज़ के ऊपर ही मेरा ऐड शो हो। टॉप 6 सिटीज़ में क्या-क्या आता है, यहाँ पे आप व्यू ऑल करके देख सकते हो कि फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी। इस्लामाबाद इसने हटा दिया क्योंकि उसकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि इस्लामाबाद इज़ आल्सो अ गुड सिटी, जहाँ पे लोग पैसे वाले हैं, सारा कुछ है। तो आप ये वाला इस्लामाबाद टारगेट कर सकते हो। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। और इससे आप क्लिक कर दोगे करंट सिटी ओनली। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के टॉप 6 सिटीज़ और इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। और अब इसके ऊपर भी आप इसे अनचेक कर दोगे ताकि फिक्स रहे इन्हीं एरियाज़ में टारगेटिंग। लेकिन वही बात है कि ये तभी करना जब रिटर्न के मसले हो। अगर रिटर्न के मसले नहीं आ रहे, 10 to 20% रिटर्न आ रहे हैं जो नॉर्मल है, इतना आता है, तो फिर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा पाकिस्तान या पूरा का पूरा इंडिया भी टारगेट कर सकते हो, इसका कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं डिटेल टारगेटिंग। बेशक हम ऐसा सजेशन देते हैं शुरू में, लेकिन जब हमारे ऐड अकाउंट के पास डाटा नहीं है, बिल्कुल न्यू ऐड अकाउंट, उसे पता नहीं कि किस तरह के लोगों को ऐड दिखाना है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन इसे देनी होती है कि अच्छा इस तरफ कुछ ना कुछ तो ऐड दिखाना स्टार्ट करो, ताकि वहाँ से जब रिस्पॉन्स आए फिर उसकी बेस पे लर्न करो और फिर बाद में बाकी लोगों को भी ऐड दिखा दो। और जब हमारा ऐड भी बायर पर्सोना बेस होगा तो क्या होगा कि वो फ्यूचर में भी उसी तरह के लोगों को ही ऐड दिखाएगा। अच्छा जी, अब हमारा जो बायर पर्सोना था वो था वर्क फ्रॉम होम। तो मैं इससे लिखता हूँ वर्क फ्रॉम होम, लिख के देखता हूँ कुछ आता है। अच्छा जी, अब हम अवे फ्रॉम होम टाउन नहीं, एक मिनट, अवे फ्रॉम फैमिली। वर्क फ्रॉम होम वाले तो नहीं है मतलब कि, लेकिन जो बंदा वर्क फ्रॉम होम करता है वो जूम। ये वैसे थोड़ा सा होगा टेक्निकल, लेकिन वी कैन ट्राई समथिंग अकॉर्डिंग टू अवर बायर पर्सोना के स्टे फोकस। उस बंदी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है जो वर्क फ्रॉम होम करती है, फीमेल, उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। फ्रीलांसिंग, एक तो फ्रीलांसिंग भी कर सकती है वो, फ्रीलांसर है। ठीक है, वो उसका इंटरेस्ट है, मगर फ्रीलांसर तो बेसिकली वेबसाइट है। लेट मी ट्राई टू फाइंड अनदर वे। वैसे तो कुछ तरीके होते हैं, हम लोग अपने कंपैरेटर के इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। पहले चले वो भी पहले साथ ही हम कवर कर लेते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आवर कंपैरेटर इंटरेस्ट। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक्सटेंशन का नाम है ये एड फाइंडर के नाम से एक्सटेंशन है। मैं इसका आपको जो है लिंक भी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। टर्बो एड फाइंडर 2, यह जो हमारी है क्लास 2। अच्छा, इसका डॉक्यूमेंट ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वाले, ये डॉक्यूमेंट मैं राइट कर रहा हूँ ना इसका, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा जी, टर्बो एड फाइंडर 2.0। अच्छा जी, इस वाली एक्सटेंशन को आप लोगों ने ना इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे ये
ये, और यहाँ पे देख रहे हो एड्स ओनली और ऑटो स्क्रॉल। इसका क्या मतलब है कि अब आपके सामने ये सिर्फ और सिर्फ एड शो करेगा, ये देख रहे हो। अच्छा, अगर ऑटो स्कोर बंद भी करना चाहो तो बंद कर दो बेशक। अब देखो, अब आपके सामने सिर्फ एड्स ही शो होंगे और कुछ भी आपके सामने शो नहीं होगा, किसी बंदे की पोस्ट शो नहीं होगी। देख रहे हो, मैं नीचे करता जा रहा हूँ, मेरे सामने सिर्फ क्या आ रहे हैं, एड्स आ रहे हैं। देख रहे हो, एड्स एड्स एड्स, कुछ और नहीं आ रहा। इससे क्या होता है कि जितने भी पाकिस्तान में एड्स चल रही हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अब आपने करना क्या, एक और चीज़ भी करनी है, ये वैसे बहुत ही पुराना तरीका मैं हर कोर्स में बता चुका हूँ, कि यहाँ पे ना अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बार बार सर्च करो। लेट्स से मैं पोर्टेबल फ़ैन सर्च करता हूँ, पोर्टेबल फ़ैन, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी स्क्रोलिंग कर ली, पोर्टेबल फ़ैन कर लिया, आप कर लेते हैं पोर्टेबल एसी सर्च कर लिया। अच्छा ठीक है, इसके बारे में देख लिया। अच्छा, और पोर्टेबल एसी फॉर वर्क फ्रॉम होम, इस तरह ना कुछ सर्चेस कर रही है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि मेटा आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एड्स हैं वो दिखाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, उसके बाद आपने ये एड फेल्टर को अनेबल करना है और आपके सामने जाहिर सी बात है बाकी एड्स भी आएंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट का भी ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा जो आप देखना चाह रहे हो या जो नीश आप सर्च करना चाह रहे हो वो आ जाएगा। करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इन 3 डॉट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एम आई सीइंग दिस एड, इस पर क्लिक करोगे। वैसे अब ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बट स्टिल, क्योंकि अब हर कोई बंदा ओपन टारगेटिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एडवर्टाइजर्स चॉइस, यूअर एक्टिविटी के। उस बंदे ने क्या टारगेटिंग ऑप्शन सेट किए जिसकी बेस पे मैं क्या, जो मैं क्या, लेट्स से अगर मैं मार्केटर हूँ, मैं एडवर्टाइजर हूँ, मैं ई कॉमर्स ओनर हूँ, मैंने मेटा को क्या बोला कि किस तरह के बंदों को ऐड दिखाओ, तो वो यहाँ पे आता है। ये मुझे बता रहा है कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि वो बंदे जिन्होंने इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं और वो जिनकी एज 18 से ज़्यादा है। कोई लोकेशन सेलेक्ट नहीं है, कोई जेंडर सेलेक्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसने कोई ओपन जेंडर किया हुआ है, मेल फीमेल सेलेक्ट नहीं किया हुआ, एज 18 प्लस रखी हुई है, वो भी छेड़छाड़ नहीं की हुई, और लोकेशन पाकिस्तान नहीं है। इसका मतलब वो पूरी दुनिया में ऐड चला रहा है, ठीक है, और कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात आती है कि मुझे ही क्यों ऐड दिखाया गया, वाई मी, तो वो आ जाता है यूअर एक्टिविटी में। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये चीज़ देखने वाली है, यू इंटरेक्टिव विद एड्स अबाउट रेस्टोरेंट्स, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि मैंने इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज को इंटरेक्ट किया मैंने इनके एड्स के रिलेटेड। तो मुझे मेटा ने कहा कि अच्छा, जो बंदा इन 3 में इंटरेस्ट शो करवाता है वही बंदा इस स्पेसिफिक ऐड में भी इंटरेस्ट शो करवा रहा है, तो मैं भी एक पोटेंशियल कस्टमर हूँ जिसे वो, मतलब बैक एंड डिसीजन मेकिंग इस तरह हो रही होती है। तो उसने मुझे भी ऐड दिखा दिया, क्योंकि मेरे से रिलेटेड जो लोग हैं जो इन 3 चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं वो इस ऐड को पे रिस्पॉन्स दे रहे थे, तभी जो है उसने मुझे भी दिखा दिया। नॉट ओनली दिस, उसने बताया कि मैं पेजेस किस तरह के करता हूँ, अबाउट पोस्ट, अबाउट हायर एजुकेशन, और मैं प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू ट्रैवल, लॉगिंग इन एड्स और फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर मैंने इंटरेस्ट वगैरह इस तरह शो करवाया है। तो आप इस सबको नोट डाउन कर लो, एक गूगल शीट बनाओ, उस पर लिख लो कि मेरे 5 जो है एडवर्टाइजर्स को या 10 अपने कंपेटिटर को चेक किया, ठीक है। उन 10 में से इतने लोगों ने मतलब कि रिस्पॉन्स, इतने लोगों ने ओपन टारगेटिंग की हुई थी, इतनों ने इंटरेस्ट डाला हुआ था, और इतना ये फेसबुक एक्टिविटी, ये सारा कुछ, तो वो डिटेल आप क्या कर सकते हो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, अच्छा, इनसे अगर इसकी बात करें, ये कोई कोर्सेज वगैरह बेच रहे हैं, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से ओपन टारगेटिंग ही होगी। वो मैं देखो, मैं ओपन टारगेटिंग के खिलाफ भी हूँ, लेकिन जब आपके पास डाटा हो ना तब आप ओपन टारगेटिंग करते सही अच्छी भी लगती है। जब मेटा को पता होता है कि आपका कस्टमर क्या है, जब मेटा को नहीं पता ना तो आपको कुछ ना कुछ सिखाना पड़ता है उसे। चलिए, आई थिंक आपको आइडिया होगा कि किस तरह आप लोगों ने इंटरेस्ट निकालने हैं। इसका भी हम एक दफ़ा देख लेते फिर निकलते हैं, फिर अगली बात पे कम करते हैं। इसमें देखो, अब इसने लोकेशन पाकिस्तान डाली हुई है और जेंडर 18 प्लस, मतलब एज 18 प्लस रखी हुई है, कोई जेंडर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। इट मीन ये ओपन टारगेटिंग पे काम कर रहा है। लेकिन वाई फेसबुक शो मी द एड, अब देखो जहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, जहाँ पे क्या बिजनेस सोल्यूशन, एजुकेशन एंड पेट्स, अब डिफरेंट हो जाती है चीज़ें। इस तरह आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। अच्छा जी, मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे बिजनेस सॉल्यूशंस का नाम उसने आया था ना, एक मिनट, ये लोड ले रहा है, यहाँ पे देखते हैं। ये बात उसने लिखा था ना, बिजनेस सॉल्यूशंस,
नहीं ये नहीं आ रहा। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम वालों को क्या कर सकते हैं, किस तरह उसका इंटरेस्ट होगा? जॉब। हम्म। जॉब कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कुछ टूल्स भी हैं जो हम लोग नेट पे लिख के हम उसके थ्रू इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग इवन के चैट जीपीटी को बोलें, कैन यू रिकमेंड मी, वैसे इसके बाद डाटा पुराना होता है लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सम इंटरेस्ट टू टारगेट फॉर मेटा एड्स, लेट्स सी ये क्या कहता है। कोर इंटरेस्ट हम लोग कर सकते हैं, ब्रॉड अपील प्लस रेलिवेंस, फ्रीलांसर को हम टारगेट कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर को कर सकते हैं, पीपल या डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन बिजनेस देखते हैं आ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस स्कूल नहीं, ऑनलाइन बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ओनर, बिजनेस पेज एडमिन भी हो सकते हैं। अच्छा, जूम के वही बात है, जूम सॉफ्टवेयर तो नहीं आ रहा था यहाँ पे, पहले हटा दिया शायद उन्होंने, लेकिन हम पैसे इसके थ्रू भी कर सकते थे। होम ऑफिस देखते हैं आ रहा है, यस होम ऑफिस एक आ रहा है विच वी कैन टारगेट, होम ऑफिस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसकी पोटेंशियल कस्टमर देख लें, साइज़ कितना आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। जैसे बात है, वर्क फ्रॉम होम वाले इतने बहुत ज़्यादा लोग अब इतने नहीं होते, लेकिन रिमोट वर्क देख लेते हैं हम। और दूसरी बात, वो होगा भी एज अ सजेशन, तो उसका मतलब नहीं है वो बाद में ब्रॉड को भी ऐड दिखा देगा। लेकिन मेरा वैसे रिकमेंडेशन होती है कि स्टार्टिंग थोड़ी नैरो की जाए, ताकि मेटा को कुछ ऑप्शन मिल जाए, लेवरेज मिल जाए, ताकि सॉरी, स्टार्टिंग में थोड़ी नैरो टारगेटिंग की जाए ताकि लेजर फोकस टारगेटिंग हो, ताकि मेटा पहले सीख ले कि एग्जैक्ट ये बंदा है, बाद में ब्रॉड कर दो कोई मसला नहीं होता। और कौन से हो सकते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट होम, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा लाइफस्टाइल की बेस पे अगर हम लोगों ने करना है तो यस ह्यूमिडिफायर, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ह्यूमिडिफायर। वी कैन टारगेट पीपल ऑन द बेस ऑफ ह्यूमिडिफायर, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट भी उसी के रिलेटेड ही है ना, फ्रेश एयर, ये सारा कुछ। लेकिन वो बात है, ऑडियंस बहुत कम है, तो हमारे लिए फ़िलहाल तो वो वाले ऑडियंस सबसे अच्छी रही है। मोबाइल फीमेल, अच्छा ये भी ये बता रहा है कि इंगेज शॉपर फीमेल हम लोग कर सकते हैं। डेमोग्राफिक लेयरिंग अगर हम लोग ने करनी है तो हम लोग बिहेवियर अगर इंगेज शॉपर कर लेते हैं, चले फिलहाल कि वो जो नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करती रहती हैं, फीमेल होगी, उसकी ये एज, ज़ाहिर बात है जो वर्क फ्रॉम होम करती हैं उनकी एज 18 तो नहीं होती, उनकी एज कम अज़ कम 24 से तो स्टार्ट होती होती है। और यहाँ पे बल्कि बायर पर्सोना बताया था ना उसने, आयशा का, उसकी एज कितनी है, ये आयशा जो 29 ईयर्स के। तो हम लोग क्या करते हैं, 24 to 45 ईयर्स कर लेते हैं कि इस एज के हम लोगों ने वुमेन्स को टारगेट करना है जो वर्क फ्रॉम होम करती हैं। जैसे पता इसके नीचे उससे बड़ी वाली वैसे भी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रही होंगी, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह कर दिया वुमेन। और हम लैंग्वेज कि मतलब वो बंदा किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, अगर आप इंग्लिश कर लो तो ज़्यादा होता है कि आपको मतलब उन लोगों को आपका ऐड नहीं दिखेगा जो उर्दू में फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं या कम्युनिकेट वगैरह करते हैं, थोड़ा अच्छा कस्टमर मिल जाएगा इंग्लिश से टारगेट करने में। अच्छा जी, अब इसका हम लोग नाम जो लिखते हैं वो मेरा मेरा जो तरीका है वो ये लिया है, इंगेज शॉपर, जो मेरे उसका नाम है इंटरेस्ट का, जेंडर, उसके बाद एज हमने किया 24 to 45, और हम लोगों ने साथ लिख दिया इंग्लिश के, इंग्लिश स्पीकिंग वुमन को हम लोगों ने ऐड दिखाना है। बल्कि एक और चीज़ भी होगी कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सिटी वगैरह में ऐड नहीं दिखा रहे। अब नीचे आ जाते हैं प्लेसमेंट। अच्छा, प्लेसमेंट को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेसमेंट मतलब कि आप चाहते हो कि आपका ऐड कहाँ पे शो हो, फेसबुक पे शो हो, इंस्टाग्राम पे शो हो, अगर फेसबुक पे हो तो रील्स पे शो हो, न्यूज़ फीड पे शो हो, कहाँ शो हो, ये छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। ये मेटा इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, तो इग्नोर दिस थिंग, प्लेसमेंट को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं एड्स के ऊपर। अब जहाँ पे आप अपना ऐड बनाओगे आप, अच्छा इसमें ये होता है कि आप लोगों ने एट अ टाइम 3 ऐड बनानी है। वो तीनों वीडियोज़ भी हो सकती हैं, वो तीनों इमेजेस भी हो सकती हैं, 1 इमेज 2 वीडियो, 2 इमेज 1 वीडियो हो सकती है। लेकिन इनके अंदर कहीं पे कैरोसेल या कैटलॉग ऐड नहीं चलाना आपने, इमेज या वीडियो के साथ। उसकी रीज़न ये होती है कि वो ज़्यादा सीटीआर देता है
उस वजह से वो ज़्यादा बजट 90% बजट फिर कैटलॉग पे 90% तो टाइम बजट कैटलॉग पे ज़्यादा स्पेंड होता है एज कम्पेयर टू इमेज और वीडियो। इसलिए आपने अगर कैटलॉग ऐड चलाना है या कैजुअल ऐड चलाना है उसका एक अलग एड सेट बना लो, ठीक है। एक एड सेट जहाँ पे इमेज या वीडियो सिलेक्ट हो रही होगी उसमें आप लोगों ने कैटलॉग ऐड नहीं चलाना, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम, कुछ कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। तो अगर किसी का नहीं हो रहा तो कहना का सर मेरा तो नहीं हो रहा, आप गलत बता रहे हैं। तो मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने वैसे इमेज जिसका ऐड बनाया तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ इमेज ऐड 1। अपना पेज सेलेक्ट कर लेना, क्रिएट ऐड रहेगा, इमेज बनाना तो सिंगल इमेज और वीडियो, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को हटा अनचेक रखना है। हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड किसी और के साथ शो हो। यहाँ पे हम अपना यूआरएल दे देंगे अपने। अच्छा, अब एक यूआरएल देना भी है ना, बड़ा एक टेक्निक का काम है। अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का यूआरएल यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि मेरा देखो सिंगल प्रोडक्ट है ना, तो मैं अपना जो इस प्रोडक्ट का यूआरएल है ना, मैं वो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई स्पेसिफिक कलेक्शन या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी प्रमोट कर रहा हूँ अपने ऐड के अंदर, तो उस कलेक्शन या कैटेगरी का लिंक आ जाएगा। लेकिन मैं अपनी वेबसाइट की पूरी वेबसाइट के हर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, तो फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा जो होम पेज का लिंक है। लोग बड़ी ये गलती कर लेते हैं, क्योंकि देखो एग्जांपल है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्लोथिंग में बड़ी इसकी एग्जांपल मिलती है। देखो, अगर एक बंदा ऐड देख रहा है इस वाले प्रोडक्ट का, ठीक है, लेकिन वो वेबसाइट पे आता है, और लेकिन आपने जो लिंक दिया हुआ है वो आपने दिया हुआ है अपना होम पेज का, वो होम पेज पे चला गया, और लेट से ये होम पेज पे ये वाला प्रोडक्ट कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, तो बस स्क्रॉल करेगा करेगा करेगा, एंड तक जाएगा, कहेगा यार वो प्रोडक्ट किधर गया, मैं देख के तो वो वाला प्रोडक्ट आया हूँ ना, तो मुझे ये सब कुछ क्यों दिखना है। वो जो प्रोडक्ट देख के आया उसे वही वाला प्रोडक्ट पसंद आया ना, तभी उसने उस आपके ऐड पे क्लिक किया है। तो जब वो उस प्रोडक्ट को देखे तो उसी के ही लिंक पे जाए, ताकि वो एक्जैक्टली वहां पे जाकर चीज परचेज कर सके, ठीक है। तो काफ़ी ब्रांड ये गलतियाँ करते हैं कि होम पेज पे भेज देते हैं कि हमारा होम पेज बड़ा प्यारा बना हुआ है, वो नहीं। होम पेज के ऊपर नहीं, आपने एग्जैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर भेजना है बंदे को, ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो, उसे इश्यू ना हो, और आपका काम और वो इजीली परचेज कर सके। याद रखिए कि जितना आसान आप बायर का जो होता है ना, बाय परचेज जर्नी होते हैं, बायर जर्नी जिसे कहते हैं, वो बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है, ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं करना चीज़ों को, ओवर कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना, ठीक है। ओवर सिंप्लीफाई करोगे तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन गार्बेज ऑर्डर आएगा, रिटर्न बढ़ जाएंगे। ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे चीज़ों को तो क्या होगा, आपके पास ऑर्डर आना कम हो जाएंगे। अब ओवर कॉम्प्लिकेट का मतलब आपने होम पेज पे भेज दिया, उसके बाद यहाँ पे बाय नाउ का बटन नहीं है, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट का बटन है, उसने ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद कार्ट के पेज पे गया, उसके बाद उसने परचेज किया, वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस बन जाता है। अच्छा, अब ओवर सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, डायरेक्ट आप अपने इस पेज पे तो ले आए, लेकिन यहाँ पे वो जो एक शॉपिफाई का एक फॉर्म है, रियलिस्टिक, आई थिंक मैं सही बता रहा हूँ, सीओडी फॉर्म, रियलिस्टिक सीओडी फॉर्म, रिलीज इट सीओडी फॉर्म। उसका क्या होता है कि यहाँ पे बाय नाउ का बटन बना होता है, वो जैसे बाय नाउ के बटन पे क्लिक करता है, वो यहाँ पे सामने पॉपअप बना आता है, वहीं पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता है और चला जाता है। ये ओवर सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, इससे क्या होता है, रिटर्न बढ़ जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मेटा की ट्रैकिंग उस फॉर्म में इतनी अच्छी नहीं है जितनी शॉपिफाई के अपने चेकआउट पर ट्रैकिंग है। तो हमेशा शॉपिफाई का अपना चेकआउट यूज करना है, और चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना। आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छी क्वालिटी का कस्टमर मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का यूआरएल आ जाएगा। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, इसका मैं आपको बता देता हूँ, क्या अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे जाए तो उसे यहाँ पे अक्सर आपने देखा होता है चैट का आइकन बना होता है, कॉल का आइकन बना होता है। अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा आपके वेबसाइट पे जाकर उसे कॉल का आइकन शो हो तो कॉल पे क्लिक कर दो, मैसेंजर का आइकन शो हो वो कर दो, इंस्टाग्राम का हो, व्हाट्सएप का हो, इंस्टेंट फॉर्म को कर दो, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं है, नन करना है। उसकी रीज़न क्या है? और दूसरी बात याद रखिएगा, आपके अब देखो यहाँ पे चैट पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मैं यहीं पे हूँ। 1 सेकेंड। अच्छा, अगर आप कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट से व्हाट्सएप पे जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है, और वहाँ पे आके आपको मैसेज करता है, भाई मुझे ये चीज़ परचेज करनी है, आप कहते हो ठीक है, अपना इन्फॉर्मेशन दे दो, हम कर देंगे, भेज देंगे, वो ऑर्डर आपका ट्रैक नहीं होगा। ऑर्डर सिर्फ वही ट्रैक होगा जो आपकी वेबसाइट पे है। तो आप कहते हो सर बड़े लोग होते हैं, उन्हें कन्फ्यूजन होती है, उन्हें समझ नहीं आती कि ऑर्डर प्लेस कैसे करें। देखो, अगर एक इतना पढ़ा लिखा बंदा है जो नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग करता है, उसे पता है कि भाई ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अगर एक बंदा जिसे ये पता नहीं है कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, मैं आपको लिख के देता हूँ, वो अच्छा कस्टमर नहीं है, वो आपको 90% रिटर्न दे देगा, ठीक है। तो कस्टमर की हेल्प के लिए इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना कि आपके अपने लिए मसले हो जाए। आपको कस्टमर बेशक देखो,
कम मिले लेकिन अच्छा कस्टमर मिलना चाहिए जो रिटर्न कम से कम दे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ई कॉमर्स को फेल होने का कि उन्हें रिटर्न का बड़ा मसला आता है। ओके, 1 सेकंड। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई बात आपको। तो एक तो वेबसाइट से बंदा हटा के कहीं नहीं लेके जाना, दूसरा शॉपिफाई का अपना चेकआउट यूज करना है। और इस तरह के चैट आइकन आप बना सकते हो, शॉपिफाई का अपना चैट आइकन है वो डाल दो, अगर चैट का इतना ही आप लोगों ने देना है ऑप्शन, यहाँ पे दे दो। सपोर्ट का ऑप्शन देना है, नीचे कहीं पे दे दो, बटन नंबर दे दो, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते। देखो इन्होंने भी तो अपना नंबर दिया हुआ है ना, उधर दे दो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म डाल दो कि किसी ने कॉन्टैक्ट करना वहां से कर ले। तो वेबसाइट से हटा के बंदे को कहीं नहीं लेके जाना। अच्छा जी, अब नीचे आते हैं, ये देखो सेटअप क्रिएटिव का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे क्लिक करना है। इमेज हो तो इमेज, वीडियो हो तो वीडियो। यूआरएल को फिलहाल छोड़ो, वो हम लोगों ने कोई भी बाद में डाल देंगे। अपलोड पे क्लिक करो, बल्कि मैं यहाँ से वो डाउनलोड कर लूँ अपनी इमेज जो हम लोगों ने बनाई है। अच्छा, एक हम लोगों ने इमेज ये बनाई थी, एक हमने फिलहाल इमेज ये बनाई है। तो मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ, इस वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ, प्रोसेस हो रही है। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल मीडिया, इस चीज़ को अनचेक रखना है आपने, नंबर 1। और ये सब कुछ ओरिजिनल रहेगा, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट, फिलहाल इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं। एंड में हम लोग, अच्छा इसमें ये है कि ये बता रहा है कि मेटा हमें एआई के थ्रू डिफरेंट वेरिएशन हमारे प्रोडक्ट की बना के दे रहा है। नहीं भाई, हमें ये नहीं चाहिए, स्किप एंड कंटिन्यू, हमें अपनी क्रिएटिव इमेज ही यूज़ करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए कि एडवांटेज प्लस, ये क्रिएटिव एनहेंसमेंट कौन कौन सी ऑन करनी है। 3D एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड ओवरले करने की ज़रूरत नहीं है, कैटलॉग आइटम्स अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विजुअल टचअप करने की ज़रूरत नहीं है, म्यूजिक भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फजूल म्यूजिक ये ऐड करते हैं। अच्छा, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट ऑन रखना है, इनहेंस सिटी ऑन रखना है, और इमेज एनिमेशन को भी बंद कर दो। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने ऑन रखनी है, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट, एनहेंस सिटी, और एक होता है रेलिवेंट कमेंट, वो जहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन अगर आए तो उसे भी ऑन कर देना। मतलब कि व्हाट टू ऑन, व्हाट टू टर्न ऑन इन एड एनहेंसमेंट, रेलिवेंट कमेंट्स, एनहेंस सीटीए, और टेक्स्ट इंप्रूवमेंट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना, और डन। और इस वाले चीज़ को भी अनचेक कर देना है, अनचेक मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, डू नॉट सेलेक्ट मल्टी एडवर्टाइजर एड। अच्छा, ये डिस्प्ले लिंक को भी कुछ नहीं डालना, इग्नोर करो, जस्ट वेबसाइट का यूआरएल ऊपर आएगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे क्या डालें। चैट जीपीटी से पूछ लो, बात खत्म, इसने बल्कि कहीं ना कहीं बताया होगा। ये वर्किंग ये हो गया, ठीक है। ये लो जी, इंट्रोड्यूसिंग फॉर चार्ज में फैन, यूएसबी, ये वो। अच्छा, ये चीज़ बेशक हटा भी दो ना, टैप शॉप नॉट टू ग्रैब यूर, तब भी ठीक है। अच्छा, इसमें होगा क्या है, देखो वर्किंग फ्रॉम लॉन्ग आवर्स फ्रॉम होम, इससे देखो आप ये देखो कि कीवर्ड्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं ऐड के अंदर। तो क्या हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, मेटा को एक चीज़ पता लगी कि वर्क फ्रॉम होम लोगों के लिए है ये ऐड। इंट्रोड्यूसिंग, अच्छा, से गुड बाय टू स्टफी रूम्स एंड नॉइसी एसीज। अच्छा, यूर परफेक्ट डेस्क कंपेनियन द कूल्स ह्यूमिडिफाइज प्योरीफाइज एंड, ये सब कुछ हो गया। यूएसबी मार्केट प्रोडक्ट के बारे में हो गया, ठीक है। लिमिटेड स्टॉक, परफेक्ट फॉर योर होम ऑफिस सेटअप, ये हो गया आपका काम। और ये पता लग गया कि वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों को ऐड दिखाना है। अच्छा, ये वेरिएशन सेलेक्ट कर लो तभी ठीक है, ना करो तब भी ठीक है। मैं नॉर्मली वैसे नहीं करता होता, पहले करता था लेकिन अब मैं नहीं करता, जो मैंने दे दिया वही काफ़ी है। वैसे ये कर लो तो मेटा के पास ऑप्शन आ जाता है, कभी वो ये वाली प्राइमरी टाइप दिखाता है, कभी इनमें से कोई दिखा देता है, तो आपके ऊपर है। ट्राई कर लो, परफॉर्मेंस दे तो कीप कंटिन्यू बना करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हेडलाइन के अंदर ना आप लोगों ने क्या करना है, ऑलवेज इन हेडलाइन आप लोगों ने क्या क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट प्राइस आप मेंशन कर सकते हो, कोई ऑफर मेंशन कर सकते हो, या कोई फोमो मेंशन कर सकते हो। तो व्हाट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि प्रोडक्ट प्राइस किस तरह, मतलब कि आर एस लेट से 222, मतलब कि 3,000 का प्रोडक्ट है और इस तरह कर दो, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर
पाकिस्तान, बल्कि नहीं ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत लंबा हो जाएगा, फ्री डिलीवरी नेशन वाइड इस तरह कर लो। ठीक है कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में करते हैं, क्योंकि इस तरह देखो अब आपका आ जाएगा आर एस 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 स्पेस की नाम भी दो तब भी ठीक है, क्योंकि वो डॉट मैंने डाल दिया ना। तो फ्री डिलीवरी नेशन वाइड हमारी प्राइस आ गई। ठीक है, साथ हमने कोई ऑफर भी दे दी है। या फिर हम इस तरह कर सकते हैं, यूज सेव 10 फॉर 10% डिस्काउंट। हम कोई कूपन भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करोगे। ठीक है, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, फ्लैट 20% ऑफ लिमिटेड टाइम, कि हमारा फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए, ताकि ये भी हमारी ऑफर हो जाती है। अब आ जाता है फोमो के लिमिटेड स्टॉक लेफ्ट, हरी अप, कि हमारा लिमिटेड स्टॉक है जल्दी करो। ये फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम ऐसा कर सकते हैं 20% ऑफ फॉर फर्स्ट 20 कस्टमर्स ओनली। ठीक है, कि पहले 20 कस्टमर्स के लिए हम 20% ऑफ लगा रहे हैं। बेशक वो सबको हर कोई यूज करता है, बट दैट कैन बी एन ऑफर जो काइंड ऑफ मिसलीडिंग होती है। बट वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता मिसलीडिंग ऑफर्स लगाना, जो आप परमानेंट रखो लेकिन बोलो ये। तो यू कैन ट्राई समथिंग जो वर्क अराउंड हो, सही भी लगे, एथिकली भी सही रहे और कस्टमर भी इंगेज होता रहे। वो उसके सबसे ज़्यादा ऑप्शन क्या होता है, कोई कूपन लगा दो, फ्री अपने प्राइस मेंशन कर दो और ईच एंड एवरीथिंग। अगर डिस्काउंट देना भी है तो स्पेसिफिक टाइम के लिए दो और उस टाइम के बाद बाकी में बंद कर दो। ठीक है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फ्लेक्सिबल मीडिया बेशक बंद भी रहे, दैट्स टोटली फाइन। अच्छा, ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन को इनेबल रखना, कॉल टू एक्शन हमेशा शो ऑन रहेगा, हमेशा। अच्छा जी, और इसमें यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, इन्फो लेबल्स कुछ ऐड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इमेज यूज़ वैसे नहीं हम कर रहे, इन्हेंसमेंट हमारी ये दो ऑन है। अच्छा जी, ट्रैकिंग हमेशा ऑन रखे, अपनी वेबसाइट का पिक्सल सेलेक्ट कर लेना आप लोग। अच्छा, एक चीज़ आ जाती है यूआरएल पैरामीटर। अब देखो, अब आपको पता है कि आईफोन की अपडेट आने के, आईफोन 14 की अपडेट आई थी, iOS 14 की, उसके बाद ना आईफोन की ट्रैकिंग नहीं होती मेटा के ऊपर, बड़े मसले वगैरह आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यूआरएल पैरामीटर बिल्ड करते हैं, ताकि जब हमारे पास ऑर्डर आए शॉपिफाई के ऊपर तो हमें एग्जैक्टली पता हो कि ऑर्डर कहाँ से आ रहा है। तो हम लोग यूआरएल पैरामीटर बिल्ड करते हैं। ये मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा डॉक्यूमेंट में, एज इट इज आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है खुद से। कंपेन सोर्स में हमेशा लिखोगे साइट सोर्स नेम आ जाएगा, कंपेन मीडियम आपका हो जाएगा प्लेसमेंट, कि किस जगह से ऐड, किस प्लेसमेंट से आपको ऑर्डर आ रहा है और किस वेबसाइट से ऑर्डर आ रहा है। किस कंपेन नेम के अंदर आपका आ जाएगा किस कंपेन से आपका ऑर्डर आ रहा है। कंपेन कंटेंट मतलब कि उसके किस जो है आपके उसमें से आ रहा है, किस ऐड से आपका ऑर्डर आ रहा है, तो ऐड नेम आ जाएगा। एक चीज़ रहेगी ऐड सेट, तो हम इसका कर देते हैं ऐड सेट नेम, और उसके अंदर हम लोग कर देंगे ऐड सेट नेम। ये चीज़ एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ, यूआरएल पैरामीटर ये वाला, ये एज इट इज हमेशा आप लोगों ने उठाना है। अगर मैं ऐसे कैंसिल भी कर दूँ तो कुछ भी नहीं है ना, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दो, एज इट इज उठा के हर बंदा ऐसे पेस्ट कर दे। तो जब उसके बाद जब भी ऑर्डर आया करेगा वो बता देगा ऑर्डर के किस ऐड से, किस एड सेट से, किस कंपेन से, किस प्लेसमेंट से, किस वेबसाइट से ऑर्डर आया, डिटेल आ जाएगी। एक ऐड आपका बन गया। आप इस तरह आप इसे डुप्लीकेट करोगे। आप लोगों ने कम से कम 3 ऐड बनाने हैं। अब यहाँ पे एक इमेज के साथ 2 वीडियोस भी कर सकते हैं, मैंने पहले बताया। 3 भी कर सकते, तीनों की तीनों वीडियोस डाल दो, तीनों की तीनों इमेजेस डाल दो, आपके ऊपर है। ये बेसिकली ए बी टेस्टिंग होती है टू फाइंड आउट कि विच थिंग इज वर्किंग फॉर अस एंड विच इजंट। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने 3 ऐड बना लेना है। 3 ऐड के अंदर बाकी 2 ऐड के अंदर देखो प्राइमरी टेक्स्ट, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ सेम रहेगी। चेंज होगा तो आपका जस्ट क्रिएटिव चेंज होगा, ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसे एडिट मीडिया करूं, मैं जस्ट मीडिया चेंज करूंगा अपना, बाकी कुछ भी और चेंज नहीं करूंगा। ये अपलोड हो जाए, ये हो गई डन, ओके हो गया, नेक्स्ट, ये ठीक है, ओके है, नेक्स्ट, स्किप। ये हमारे वही वाले एनहेंसमेंट्स ऑन होनी चाहिए,
म्यूज़िक ऑफ कर दो, ये दोनों और सारे रेलेवेंट कमेंट्स ऑन होने चाहिए, डन। बस इस तरह आपने बाकी भी एक तीसरा ऐड भी बना लेना। अच्छा, अब जब कैंपेन आपकी पब्लिश हो जाएगी ना, उसके बाद आपका काम होता है कैंपेन को एनालाइज़ करना। अच्छा, कैंपेन को जो एनालाइज़ करने का काम है ना, वो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस कोर्सेज़ में बता दिया, बट ज़ाहिर-सी बात है आपको ढूँढने में मसला होगा, तो इसी के साथ में एक नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरे प्रीवियस कोर्स में से होगी, कैंपेन एनालिसिस की, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसे भी साथ देख लेना कि कैंपेन को एनालाइज़ कैसे किया जाता है, उसके इश्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि कैंपेन का जब हमने रन किया, क्या-क्या मसला था, कैसे उस इश्यू को रिज़ॉल्व करना है। वो कैंपेन एनालिसिस से पता लगता है, वो आप वहाँ से जाके देख लेना, लेकिन इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वाली वीडियो थर्ड क्लास के नाम से मिल जाएगी।